जो हम लोग के सीट में नियोजित वाले टीचर लोग का जो रिजल्ट दिया गया है, उन लोग के जगह पे उन लोग को तो राजकर्मी का दर्जा आप दे ही रहे हैं, देंगे ही। उन लोग की जगह पे हम लोग का जो सीट का हक मारे हुआ है बेरोजगार स्टूडेंट लोग को, उनके सीट पे हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये तमाम जो अभ्यर्थी आए हैं, इनकी फरियाद सुनना राज्य सरकार को गवारा नहीं है। जो नियोजित शिक्षक है उनको उनके सीट पे ही परमानेंट कर दिया जाए, राज्यकर्मी बनाया जाए, और जो फ्रेश सीट है वो हम लोग को दिया जाए ताकि हम बेरोजगार लोग बाहर मजदूरी करने ना जा पाए। वोट बिहारी का और नौकरी बाहरी का, ये जो उन्होंने नया नारा गढ़ा है अपने अंदर, ये उनको भारी पड़ने वाला है। 150 लड़के लगातार एक कमरे के लड़के सारे के सारे पास हो गए। ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम हुआ होगा कि जहाँ के सब एक कमरे के 150 लड़के 150 पास? तो ये बिहार सरकार कर रही है। अब नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू के प्रतीक बनते थे, जो कहते थे कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, आज वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। आज वो दुर्योधन के चक्कर में पड़ गए। बैन किया जा रहा है कि सच्चाई उजागर न हो, आप उनसे कुछ पूछ न दें। सरकार में हिम्मत है, इसकी सीबीआई से जांच करा लें। नहीं उस पर भरोसा है तो हाईकोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करें और इसकी मुकम्मल जांच कराएं। जब तक वो जांच नहीं कराएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे उनको। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, जिनकी भी इस बार बीपीएससी के बाद जो भी चयनित हुए हैं, आज उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इंतजार की उन लोगों की तो घड़ियां खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हमारा भी सिलेक्शन था, लेकिन बीपीएससी जो आयोग है उनकी गलतियों की वजह से हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज इस वक्त मैं हम पार्टी में उसके कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बता दें कि कल जीतन राम मांझी जिन्होंने पहले कहा था कि यहाँ पर हम अदालत लगाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थी अदालत, यानी कि जो भी अभ्यर्थी है जिनके साथ जो परेशानी है, फर्जीवाड़ा हुआ है, चाहे जो भी है, सभी लोग यहाँ पर आए, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर आए और हम उनका सुनेंगे और उसके बाद आगे की जो भी हमारे तरफ से जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और यानी कि एक तरह से आंकड़े को बटोरना यह कहा जा रहा है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी अदालत स्थान 12M स्टैंड रोड पटना, समय 11:30 बजे दिया हुआ है। दिनांक 2 नवंबर 2023। युवा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की तरफ से यहाँ पर अभ्यर्थी भी अभी आए हुए हैं। धीरे धीरे लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भी लोग जो हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? जी, मैं नालंदा से हूँ। नालंदा से। आपके साथ क्या परेशानी है? परेशानी ये है सिर्फ मैडम की जो 1 से 5 में हम लोग को 2 मांग है। जो हम लोग के सीट में नियोजित वाले टीचर लोग का जो रिजल्ट दिया गया है, उन लोग के जगह पे उन लोग को तो राजकर्मी का दर्जा आप दे ही रहे हैं, देंगे ही। उन लोग की जगह पे हम लोग का जो सीट का हक मारे हुआ है बेरोजगार स्टूडेंट लोग को, उनके सीट पे हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। और जो सीटेट और डीएलएड अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो फेल्यूअर लोग हैं, जो फेल हैं, उनको फिल्टर करके रिजल्ट पुनः घोषित किया जाए। पूरा डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ है? जी, डॉक्यूमेंट्स। चलिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ हैं। हम और भी लोग से बात करते हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आया। मुजफ्फरपुर से आए हैं। आपका क्या परेशानी है? क्या मैम, हम एससी कैटेगरी से हैं और जहाँ तक हमको पता है कि एससी कैटेगरी में 3142 सीट खाली है और हम कट ऑफ पार कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों नहीं, हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सर, जो नियोजित शिक्षक है उनको उनके सीट पे ही परमानेंट कर दिया जाए, राज्यकर्मी बनाया जाए, और जो फ्रेश सीट है वो हम लोग को दिया जाए ताकि हम बेरोजगार लोग बाहर मजदूरी करने ना जा पाए। बस इतना ही है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका मतलब एक ही सीट पे कई लोगों का हुआ है ना? हाँ मैम, एक ही लोग का दूसरे जगह हुआ। आपका क्या पड़ता है? जी, मैं बक्सर से हूँ। मेरा मांग यही है कि पीजीटी में जैसे 1 नंबर से कम जिसका मेधा में नहीं मौका मिल पाया, हम अगली बार चाहते हैं कि दूसरे मेधा सूची में हमको मौका दिया जाए ताकि बहुत सारी संख्या में सीटें खाली हैं, उनको भरा जाए। पीजीटी में 11-12 हमारी यही मांग होगी। और नियोजित को अपने जो राज्यकर्मी का है उनका दर्जा, आपका क्या है? एक्चुअली है ये अच्छी बात है कि नियोजित जो पहले से ऑलरेडी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बट मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन ईबीसी कैटेगरी एंड आई हैव गॉट ऑलरेडी 55 मार्क्स एंड आई हैव फुलफिल्ड ऑल क्राइटेरिया, बट माय रिजल्ट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड।
I don't know what is the reason behind it, because this is the result of the BPSC site. I have already 55 marks, and second paper 62, and criteria of BPSC, EBC, last cut of 55 marks. मतलब आप लोग आयोग से मार खाए हुए हैं, यानी कि उनकी जो गलत नीति है, रणनीति है, उसकी वजह से आज आप लोगों के साथ सही अगर सारा कुछ रहता है तो आप भी नियुक्ति पत्र वहां पर लेते रहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम तो ये जैसे अगर ये चेयरमैन साहब जो हैं अतुल प्रसाद जी हैं तो अच्छी बात है, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी कहने की बात है कि जो हमारी समस्या है, हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया, तो आखिर क्यों नहीं पब्लिश किया? जो कि डेट ऑफ बर्थ से भी मैं सीनियर हूँ, 10 से 81 है मेरे। वगैरह पे कंप्लेन देना था तो आपने कंप्लेन नहीं, कंप्लेन भी किया है। कंप्लेन भी किया? जी। आयोग गए थे? आयोग एक दिन गए थे, लेकिन अंदर एंट्री करने नहीं दिया गया था। ईमेल पर कंप्लेन किए थे? हाँ, ईमेल पे कोई कंप्लीट। आंसर रिप्लाई आया? अभी तक नहीं आया है। कोई रिप्लाई नहीं आया। आप समझ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आयोग, बीपीएससी आयोग जो है वहाँ के गेट पर मैं आपको दिखाई थी कि किस तरह से नंबर दिया हुआ है कि भाई जिन्हें जो भी समस्या है इस नंबर पे आप अपनी जानकारी दें। ईमेल आईडी भी दिया हुआ था, इस ईमेल आईडी पे अपनी समस्या को जानकारी दें, लेकिन जानकारी हर कोई दे रहा है, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। चले हमारे साथ श्याम सुंदर जी जो कि हम के प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर जी, इतने लोग, इतने अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, धीरे धीरे और भी मैं देख रही हूँ कि आते ही जा रहा है, तो इन लोगों की समस्याओं का निदान आप लोग कैसे कीजिएगा? देखिए, एक पंक्ति है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये तमाम जो अभ्यर्थी आए हैं, इनकी फरियाद सुनना राज्य सरकार को गवारा नहीं है। इनकी फरियाद जो युवराज बने बैठे हैं बिहार के, जो अपने आप को दुर्योधन के रूप में एकदम पता नहीं कौन सा सुरूर सवार है, कि वो युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं, जिसको कोई मतलब उनको सुनने से भी इनकार कर रहे हैं। और वोट बिहारी का और नौकरी बाहरी का, ये जो उन्होंने नया मतलब नारा गढ़ा है अपने अंदर, ये उनको भारी पड़ने वाला है। जब इन अभ्यर्थियों का सुनना बंद हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए, हमारे मांझी साहब एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे, और लगातार आप देख रहे होंगे कि वो एक हफ्ते से इनकी आवाज़ बने हुए हैं। और जब आज वो फर्जी तरीके से लोगों को बहाल करके, मैं ये नहीं कहता कि 100% उसमें फर्जी हैं, लेकिन बहुत सारे फर्जी हैं। सेंटर का सेंटर मैनेज हुआ, लोगों को मतलब आपको हमने सबूत भी दिया है कि 150 लड़के लगातार, एक कमरे के लड़के सारे के सारे पास हो गए। ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम हुआ होगा कि जहाँ के सब मतलब एक कमरे के 150 लड़के 150 पास? तो ये बिहार सरकार कर रही है। अब नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू के प्रतीक बनते थे, जो कहते थे कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, आज वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, आज वो दुर्योधन के चक्कर में पड़ गए। वहाँ पर ऐसा भी है कि गांधी मैदान में कोई अभ्यर्थी से आप बात नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ बैन है ना। बैन। आप अब वो अभ्यर्थी भी वो नकली अभ्यर्थी हैं कि असली अभ्यर्थी हैं, आपको कैसे पता चलेगा? किसको उठाकर वो ले आए हैं? वो तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं और अपने हिसाब से सारी चीजों को अरेंज करते हैं। पता नहीं आप लोगों को भी बैन क्यों किया जा रहा है? बैन किया जा रहा है, सच्चाई उजागर न हो, आप उनसे कुछ पूछ न दें आपको। उस बार नियुक्ति पत्र बंट रहा था, उसमें सारे अभ्यर्थी बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ उजागर किया था। हमने बता रहे हैं ना, आपको याद होगा किसी बिहार में मैट्रिक में टॉपर के पास जब लोग गए तो प्रैक्टिकल साइंस को प्रेडिकल साइंस बोल रही थी। तो ये सच्चाई भी तो सामने आने का डर है ना, कि आप जिसको बहाल कर रहे हैं उसको कख गघ का भी ज्ञान है कि नहीं। कई आवेदन आपको सोशल मीडिया पर दिखे जहां शाब्दिक अर्थ भी लोगों को मतलब शब्द की जो ये होता है उसमें भी गलती थी। मतलब आपका कहने का मतलब है, जैसा कि आपके नेता कहते आ रहे हैं कि मनी फॉर जॉब, क्या वही है? बिल्कुल है, और उसका प्रमाण है, हमने कई चीजें जारी की हैं। उसका अगर सरकार में हिम्मत है, इसकी सीबीआई से जांच करा लें, नहीं उस पर भरोसा है तो हाईकोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करें और इसकी मुकम्मल जांच कराएं। जब तक वो जांच नहीं कराएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे उनको, ये याद रहे। आप ईंट से ईंट बजा देंगे? हम बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, और बिहारियों को जो वो मजदूर बनने पर बेबस कर रहे हैं, वो बिहारियों को जिस तरह से उन्होंने मजदूर बना दिया, बिहारी जो है दूसरे प्रदेश में मजदूरी कमाने जाएगा, और वही बिहारी के यहाँ जब नौकरी आएगी तो आप बाहरी को ला करके नौकरी देंगे। इसका हमको जवाब चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, भीड़ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, लोग आ रहे हैं, अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परेशानियों को यहाँ पर बता रहे हैं, और हम आपको
बताना चाहेंगे देखिए कि पहले भी लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से लोग उठ रहे हैं, जीतन राम मांझी हमलावर हो रहे हैं, जीतन राम मांझी लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि यह फर्जी हुआ है, मनी फॉर जॉब का मामला है, क्योंकि पहले जो जॉब हुआ था रेलवे में लैंड फॉर जॉब और इस बार मनी फॉर जॉब, और शायद यही है कि सारा कुछ बंद करवा दिया गया है। किसी भी अभ्यर्थी से जब गांधी मैदान में वो जो नियुक्ति पत्र लेने आएंगे बैंड कर दिया गया है, उनसे आप बाइट नहीं ले सकते हैं, उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं। और विपक्षी जो कि जो सरकार है वो लगातार यही कहते नजर आ रही है कि अगर जीतन राम मांझी इस तरह से कह रहे हैं तो हमें आंकड़े दें, और यह आंकड़ा देने का काम अब जीतन राम मांझी कर रहे हैं, यानी कि बटोरने का काम। ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बटोरने का ही काम यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी जिस तरह से कह रहे हैं भाई इनके लोग कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंसाफ हम दिला के रहेंगे, उन्हें के साथ गलत हम होने नहीं देंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।